दोस्तों आज 19 मई 2022 को अशोक लेलैंड लिमिटेड के Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹1 प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड कर दिया है और इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से AGM में ली जाएगी और अगर ये डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो इस डिविडेंड की पेमेंट 27 अगस्त 2022 तक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में कर दी जाएगी। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,927 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,660 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 8,142 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 22% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 49% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का टोटल इनकम 9,958 करोड़ के आसपास है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,676 करोड़ है और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 8,177 करोड़ के आसपास है। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 22% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 49% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 531 करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.7 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 348 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 53% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ये कई गुना बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 157 करोड़ 85 लाख है जो प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी का नेट लॉस 107 करोड़ 57 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 377 करोड़ 13 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 58% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ये काफ़ी बढ़ा है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में तो ये कंपनी लॉस में ही थी। Q4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 157 करोड़ 85 लाख ही हुआ है। इसकी वजह एक्सेप्शनल लॉस है। अगर हम लोग Q4 प्रीवियस ईयर के Q4 और प्रीवियस क्वार्टर के एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो Q4 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बनकर आ रहा है वो है 424 करोड़ के आसपास और प्रीवियस क्वार्टर में ये 51 करोड़ के लॉस में थी और प्रीवियस ईयर के Q4 में एक्सेप्शनल आइटम को हटा देने के बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 252 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो इस कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 69% बढ़ा है। Q4 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट 7.75% है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2.80% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 7.18% था। तो ऑपरेशनल मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी का पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी का ऑपरेशनल मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।